नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन्स अकेडमी पे, जहाँ आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की तैयारी कराई जाती है। तो आज हम ईवीएस के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज का पेड़ पौधे। पेड़ पौधे से एक क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर साल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अब हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। टॉपिक है पेड़ पौधे, ट्रीज एंड प्लांट्स। ट्री यानी वृक्ष, ये पौधों की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है जिसे टंक भी कहा जाता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इसके उदाहरण हैं नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल। देखिए पेड़ पौधे में होता क्या है कि पेड़ पौधे हर टाइप के होते हैं, छोटे पेड़ पौधे भी और बड़े पेड़ पौधे भी। तो बड़े में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है, वृक्ष के बारे में पढ़ा है। जैसे ये नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़ है। ये सब क्या होते हैं कि इनमें जो तने होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, इसके ऊपरी भाग पर होते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे, बढ़ते हैं हम लोग झाड़ी। अब हम पढ़ेंगे झाड़ियों के बारे में। ये भी पेड़ पौधों का एक प्रकार होता है। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता है। झाड़ियों के पास क्या होता है कि एक जो सेंट्रल स्टेम होता है वो नहीं होता है। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से यानी भूमि के पास से निकलती हैं। इसकी कई शाखाएं होती हैं जो जमीन के करीब होती हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं झाड़ियों के, गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, नींबू, धनिया, बोगनविलिया, नागफनी। ये सब किसके हैं, गुलाब, गुड़हल, मेहंदी वगैरह, ये झाड़ियों में आते हैं, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हर्ब यानी शाक। शाक हर्ब किसे कहते हैं कि इनका आकार छोटा होता है, इनका तना कोमल और हरा होता है, इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे पालक, सरसों, गेहूं, बैंगन, पुदीना, धान आदि। ये सब क्या होते हैं, ये हर्ब कहे जाते हैं। घास, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। पास की जड़ें मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं पौधों के कुछ अन्य प्रकार। जैसे आता है विस्पीलता, क्या है, क्रीपर प्लांट। जिन पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं और ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं कि विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण है जैसे कद्दू, खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंदी। इन सब के क्या आपने पौधे देखे होंगे, ये फैलते रहते हैं, ठीक है। इनके तने इतने मजबूत नहीं होते कि वो सीधे खड़े हो सके। ये होते हैं क्रीपर प्लांट। अब आएंगे आरोही लता यानी क्लाइंबर प्लांट। क्लाइंबर प्लांट क्या होते हैं, ये वो पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट। ये सब कैसे हैं, ये क्लाइंबर प्लांट होते हैं कि इनका जो तना कमज़ोर होता है लेकिन ये किसी भी पेड़ का सहारा पा जाते हैं तो वो ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, पौधे की संरचना। पौधे की संरचना कैसे होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें स्टेम यानी तने के बारे में। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे नोड कहा जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो तना होता है, ठीक, जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन के ही पेपर में कि तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है, तो वह पहुंचाता है तना। कौन पहुंचाता है, तना पहुंचाता है। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पत्ती। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त यानी पेटोइल कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की रेखीय संरचनाओं को शिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में यहाँ पे क्या है, पत्ती, ठीक है।
पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास यानी वेनेशन कहते हैं। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि अगर यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह शिरा विन्यास यानी जालिका रूपी कहलाता है। तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। ठीक है, आएंगे अगले पॉइंट पे। जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पड़े जो पौधे होते बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, किसके द्वारा छोड़ते हैं? पौधे, यहाँ पे पौधे है। ठीक है, पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते किसके कारण? ट्रांसपिरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण। आएंगे अगले पॉइंट पे। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। पत्ती में मंड यानी स्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड यानी कि स्टार्च जो होता है वह उपस्थित होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे जड़ के बारे में। पौधों से रिलेटेड अभी तक हमने क्या पढ़ा? पत्ती, तना, तने के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जड़ यानी रूट। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। जड़ पौधे को मिट्टी में जमाए रखती हैं। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका आदि जड़ें होती जिन्हें हम खाते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती। पहली मूसला जड़, टैप रूट। और टैप रूट के बारे में पहला पढ़ेंगे कि कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ें कहते हैं। जैसे कि कुछ पौधे होते हैं उनकी एक मुख्य जड़ होती है, उनसे कई अन्य जड़ें निकलती हैं। ठीक है, इसे मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण है चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि। आएंगे अगले पॉइंट पे। रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ दूसरी क्या है? फाइब्रस जड़, फाइब्रस रूट जो होती है। इस प्रकार की जड़ तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। ये जमीन के चारों तरफ फैल जाती हैं। इसके उदाहरण हैं धान, गेहूं, मक्का, प्याज आदि। यदि पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधों की जड़ें मूसलाधार होंगी। यदि शिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होंगी। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि पौधों की पत्तियां का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। कैसा होता है? जालिका रूपी हो तो पौधों की जड़ें कैसी होंगी? मूसलाधार। और अगर शिरा विन्यास समांतर हो तो रेशेदार होंगी। ठीक, आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पुष्प यानी फूल। फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फूल पौधे के प्रजनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फूल क्या होते हैं? पौधों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक लिंगी पुष्प होता है यूनिसेक्सुअल, दूसरा उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब ये क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे आगे। एक लिंगी पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। एक लिंगी पुष्प जो यूनिसेक्सुअल होता है वह वो पुष्प होते हैं जिसमें केवल एक पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग, ठीक है, स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या स्त्री केसर महिला प्रजनन अंग, यानी जिसमें एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर होता है। ठीक है, उसकी संरचना होती है, उसे ही एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकस। ठीक है, आएंगे अगले पॉइंट पे। उभयलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं कि वे पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों। ये सब क्या होते हैं? मिली, सूरजमुखी उभयलिंगी होते हैं। अब आएंगे वाहदल, सेपल्स, पंखुड़ी, पेटल्स, पुंकेसर, स्टामिन, स्त्री केसर और पराग। ये सब क्या है? फूल के भाग हैं। फूल के भाग एक बार देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि फूल के भाग कौन कौन से होते हैं? वाहदल, सेपल्स, पंखुड़ी यानी पेटल्स, पुंकेसर यानी स्टामिन, स्त्री केसर, पिस्टिल और पराग पॉलन। ये सब क्या है? फूल के भाग होते हैं। आएंगे अगला पॉइंट पे। फूलों के प्रकार, कैसे प्रकार होते हैं? पेड़ों पर लगने वाले फूल कौन से हैं? तो पेड़ों पर लगने वाले जैसे गुलमोहर है, कदम है। झाड़ियों पर लगने वाले फूल हैं गुलाब, गुड़हल, हिबिस्कस। बेल पर लगने वाले चंपा, रातरानी। पानी के पौधों पर लगने वाले कमल, कुमुदनी।
सिर्फ रात में लगने वाले जो फूल होते हैं वो कौन से? रात रानी और चमेली, जैस्मिन, ये दोनों क्या है? ये रात में लगने वाले। आएंगे अगले पॉइंट पे। जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं वो कौन है? वो सूरजमुखी है। आएंगे अगले पॉइंट पे। आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल गुलाब, चमेली, गेंदा। अगला पॉइंट है कि जो किसी खास महीने में ही लगते हैं वो है रजनीगंधा और मोगरा। जो साल भर खिलते हैं वो कौन से हैं? गुड़हल और गुलाब। और अगला पॉइंट कि ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं लगते। अब एक कौन सा ऐसा पौधा है? ये मनी प्लांट। इसमें फूल नहीं लगते हैं लेकिन ये इसमें हमेशा पत्तियां आती रहती हैं। जो लोग कहते हैं ना मनी प्लांट लगाने से मनी घर में आती है, ठीक है, तो ये मनी के लिए लगाया जाता है। ये है, इसमें कभी भी फूल नहीं आते हैं। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला फूल कौन है? गुलाब है, गुड़हल है। अगला पॉइंट, जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। रंग किससे किससे बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुलदावरी, जीनिया और गेंदा, इनसे क्या बनाए जाते हैं? रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला ये पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है सीटेट में या यूपी टेट सीटेट, ये हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है कि पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं, ठीक है। जड़ कौन? अब जड़ है तो इसमें जड़ कौन कौन सी जो सब्जियां होती हैं, जो पौधे होते हैं, किसका हम जड़ खाते हैं, किसका हम तना खाते हैं, किसकी पत्ती खाते हैं और किसकी बीज खाते हैं, किसके फूल या किसी के फली, ठीक है। कौन कौन सा भाग हम खाते हैं ये पूछा जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी वेरी माइंड। देख लीजिएगा, देखिए जड़, जड़ है हम मूली, गाजर, चुकंदर, इसकी क्या खाते हैं? मूली, गाजर, चुकंदर की जड़। आलू, प्याज, अदरक की क्या खाते हैं? तना। आलू, प्याज, अदरक का क्या खाया जाता है? तना। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, इनका क्या खाया जाता है? पत्तियां। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, इनके बीज खाए जाते हैं। सहजन, केला, कचनार, इनके क्या खाए जाते हैं? फूल। और मटर की फली, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मटर की फली ही खाई जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट करके एक बार। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आएंगे नेपेंथिस। आप जानते होंगे नेपेंथिस जो पौधा होता है वो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसा पौधा होता है कि कीड़े मकोड़ों को ये खा जाता है, मांसाहारी टाइप। जैसे कीड़े इस पे बैठते हैं, इसका ढक्कन देखिए, आप देख रहे हैं ये पौधे को, इसका मुंह का जो ढक्कन है ये खुला हुआ है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ कीड़ा बैठता है, कीड़ा यहाँ बैठा है, इसका वो क्या हो जाता है? ये अपना मुंह बंद कर लेता है और कीड़ा उसी में ये खा जाता है, ठीक, कीड़ा बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब ये क्या है? नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला, यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा? ये देखिए, घड़े जैसा है, लंबे लंबे घड़े जैसा है पौधा, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये देखिए ढक्कन लगा है गोल गोल, और इसमें से खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े क्या उसके अंदर फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटपर्णी। आएंगे अगले पॉइंट पे। बरगद, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। आएंगे अगले पॉइंट पे। रेगिस्तानी ओक, ये भी पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, ठीक है। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला है कि अभी रेगिस्तानी ओक के बारे में चला कि इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक पाई जाती हैं। जब तक पानी तक ना ये जड़ें पहुंच जाएं, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता है। ये पानी जो होता कहाँ होता है? कि पेड़ के तने में होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये पौधा इतना ज़्यादा कारगर होता है रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कि इनके जो तने हैं ये निकले, इनमें पानी होता है। अगर जब वहाँ पानी खत्म हो जाए तो इनमें से लोग क्या करते हैं? पाइप लगा करके पतली सी और इसे पानी निकाल लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं। आएंगे अगले पॉइंट पे।
क्रोटन का पौधा, ये भी पूछा जाता है सीटेट में बहुत ज़्यादा। क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं। किसको बताते हैं? जमीन के बारे में उसकी दशा बताते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है, क्या होता है कि जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। ठीक है, एंड अगले पॉइंट पे, अब पॉइंट कोई नहीं, क्रोटन पौधे तक के ये जो है हमारी वीडियो क्या होती है, समाप्त होती है। आज हमारा क्या टॉपिक था? पेड़ पौधे। हमारी आप प्लेलिस्ट में जा करके और भी अभी हमने ईवीएस के और भी प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, प्लस हमने एनिमल का एक वीडियो डाला हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं सीटेट में, और ये पेड़ पौधे से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।